मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर से गुजारिशात करना चाहता हूं, और वो ये है कि जनाब मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो मादरे वतन थी, उसने तहरीक पाकिस्तान में कायद आजम के शान बशाना कुर्बानियां दी थी। जनरल अय्यूब के दौर में उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। जनरल अय्यूब के दौर में उसको हिंदुस्तान का एजेंट कहा गया, उसको गद्दार कहा गया। और चीफ साहब, वो दिन है और आज का दिन है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बटना थमने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। उसी तरह उसी तसल्जुल के साथ इस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं जो रुकना चाहिए। आज मैं चीफ साहब से यह कहना चाहता हूं कि यकीनन आपकी बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों के साथ जो जंगें हो रही हैं ईरान की या अमेरिका की, आप उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सुलह करवाने में सालिसी का रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं आप। लेकिन जनाब, कभी आपने सोचा है कि आपको इस मुल्क के अंदरूनी मामलात में उलझाकर 3 दिहाइयों से जो चंद खानदान इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, उन्होंने आपको अंदरूनी मामलात में उलझाकर आपके पीछे छुपकर लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। और इस लूट खसूट का मलबा मुल्क के सलामती के इदारों पर गिर रहा है। आपको, जहां आप बैनुल अक़वामी सतह पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, चीफ साहब आपको कुछ कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। मैंने जिस तरह आपसे अर्ज की कि नियतों पर यकीन है, शक नहीं है कि नियतें सही हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिकमत अमली में गलती जरूर हो रही है। और उन गलतियों को दूर करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल से, कि जनाब ताकत के इस्तेमाल को रोकिए, और इस ताकत के इस्तेमाल को रोकने के साथ साथ आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए जो आला अदलिया के जजिस पर मुश्तमिल हो, जो नेशनल असेंबली के अंदर इख्तिदार और हस्बे इख्तिलाफ के अराकीन पर मुश्तमिल हो, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो आर्मी की है उसके नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो, और साथ में जो सूबा अनार्की का शिकार है, जो सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, उस सूबाई असेंबली के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए जो वजूहात तलाश करे इन मसाइल की, इन चैलेंजेस की, इन दहशतगर्दियों की जिसका हम और आप सामना कर रहे हैं, जिसका मुल्क सामना कर रहा है। और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के साथ साथ उनसे तजावीज मांगिए कि तुम्हारी फाइंडिंग की मौजूदगी में इन मसाइल का हल क्या है, और उन मसाइल के हल के ऊपर जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो लोग तजावीज तैयार करते हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को एतमाद में लेने के लिए, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और उन मसाइल के हल के ऊपर जो तजावीज हैं वो पब्लिक की जानी चाहिए, वो शाये की जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कहां हमसे गलती हो रही है। मैं आर्मी चीफ से यह भी मुतालबा करना चाहता हूं कि जनाब इस पाकिस्तान में जो हम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोली और गोला, यह फासले बढ़ाता है। गोली और गोले ये नफरतें पैदा करते हैं। मुकालमा है जो कुर्बत बढ़ाता है, मुकालमा है जो इत्तेहाद पैदा करता है, मुकालमा है जो तमाम इख्तिलाफात दूर करके मुल्क की सलामती के लिए लोगों को जमा कर सकता है। मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं, और इसलिए आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं कि इस पाकिस्तान में बाकी लोगों को पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि वो तो इन इदारों के पीछे छुप के लूट मार करने में मसरूफ हैं, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान टूटता है टूट जाए, पाकिस्तान तबाह होता है तबाह हो जाए। सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ आप पर है। आप इस पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो इस पाकिस्तान के अंदर जो अनारकी है, गैर यकीनी कैफियत है, उसके खात्मे के लिए और मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ आपके मामलात सही नहीं है या जिनको बात करने के लिए आप तैयार नहीं है, मैं खुदा का वास्ता देता हूं, हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे अचकजई हो, चाहे अल्ताफ हुसैन हो, चाहे अख्तर बेंगल हो, चाहे कोई शख्स हो, चाहे महारंग बलोच हो, सबके लिए बातचीत के दरवाजे, सबके लिए डायलॉग के दरवाजे खोलने का
ऐलान कीजिए। मैं आर्मी चीफ आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके इस अमल से, आपके इस बड़े दिल का मुजाहरा करने से इदारों की शिकस्त होगी, ना सियासी लोगों की जीत होगी। अगर कोई जीतेगा, अगर किसी को फतह हासिल होगी तो मेरा और आपका पाकिस्तान होगा, इसके अलावा किसी की जीत नहीं होगी।